स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ओसीएम के पेपर के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा ओसीएम का पेपर हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको कितने कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर थे, और इससे आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने जो भी आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं वो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर कीजिए सारे स्टूडेंट्स तक जिन लोग ने भी एग्ज़ामिनेशन दिया था, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो जो क्वेश्चन पेपर आज का आया था ओसीएम का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, द टाइम वाज फॉर 3 आवर्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स वाज 80 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ए, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट दी सेंटेंसेस। तो उसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, डैश वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके आंसर्स थे FW टेलर। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर राइट आया रहेगा, वेरी गुड। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन था आपका, दैट वॉज स्टार्टअप इंडियाज इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द डैश। तो आपके पास 3 ऑप्शंस थे, RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक। तो आपका राइट आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर जिसका भी क्वेश्चन सही रहेगा उसका 2 मार्क्स कंफर्म है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था FW टेलर, और सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, डोर टू डोर सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाय डैश ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, डोर टू डोर सर्विस वॉज देयर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। पेपर वॉज वेरी इजी। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने जनरल नॉलेज के थ्रू भी लिख सकते हो, कॉमन सेंस से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वॉज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी डैश स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो कौन सा स्टेबिलिटी था? वो था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वॉज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद है, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर डैश 1986। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर थे। आई होप आप लोग ने सही आंसर लिख के आए होगे पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट जो था बी, मैच द करेक्ट पेयर। ओके, ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया था आप लोगों को। पहला जो था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसका राइट आंसर वॉज वन हेड वन प्लान, दैट इज़ 4th वन। ठीक है, फिर था प्लानिंग के लिए था आपका बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 6। वेयर हाउसिंग के लिए था टाइम यूटिलिटी, क्योंकि आपके ऑफिशियल आंसर में जो दिया है, जैसे बहुत बच्चों का डाउट है कि वो प्लेस या टाइम यूटिलिटी है, बट द राइट आंसर इज़ टाइम यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज जो आपका ऑफिशियल आंसर है उसके अंदर आप लोगों को वेयर हाउसिंग का टाइम यूटिलिटी ही दिया हुआ है। उसके बाद है कंज्यूमर राइट, जिसका आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन, और रजिस्टर ब्रांड्स का आंसर, रजिस्टर ब्रांड में आएगा ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 3 लिखा गया है बट ये रॉन्ग है। 3 करेक्ट आंसर इज़ 9 ट्रेडमार्क। डिस्टिंक्ट नेम नहीं आएगा, ट्रेडमार्क आएगा। ओके, आई होप आप लोग ने ये 5 मार्क्स भी स्कोर कर लिए होंगे, आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट वॉज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। So the first question was, cooperation is not necessary for smooth flow of organizational activities. The answer is absolutely false. as आप लोग जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस देखते हो तो आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि आपका जो भी आंसर है दैट इज़ फॉल्स। नेगेटिविटी मतलब नो, नॉट, ये सारी चीज़ें जो होती है उससे आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि आपका जो आंसर है दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ फॉल्स। Second one is, current account is opened by salaried persons. It is absolutely false. Current account is opened by businessman. फिर थर्ड वाला है, with the help of outsourcing company we can focus on the core areas. True. Then the fourth one is, the seller has to recognize the rights of the consumer. It is also true. फिफ्थ वाला है, the term market is derived from the Latin word mercatus, that is also true. तो ये थी स्टूडेंट्स आपके ट्रू स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स के सारे आंसर्स। जैसे कि फर्स्ट था फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू।
ओके, तो अगर आप लोगों ने ये सारे आंसर्स को राइट लिखा होगा तो आप लोगों को 5 मार्क्स मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फाइंड द ऑड मैन आउट। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग। इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेटिंग वाज द ऑड मैन आउट, ओके। नेक्स्ट वन इज नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्सिम। आरबीआई बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ अवर इंडिया। उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। दिस इज़ द ऑड मैन आउट। फिर उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशंस और रीजनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ रीजनेबल प्रॉफिट। फिर फिफ्थ वाला है प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है पीपल, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड द ऑड मैन आउट का भी सारा आंसर करेक्ट लिखा होगा, ओके। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों को कोई भी 4 अटेम्प्ट करने थे 6 में से। तो पहला आया था प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, उसके बाद था कम्युनिकेशन, उसके बाद था बिजनेस एथिक्स, फिर था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर था राइट टू चूज़ और फिर था मार्केट। सारे जो टर्म्स थे दे वे वेरी इजी। तो आई होप आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ओके। इसके अंदर भी आपको 3 दिए गए थे क्वेश्चंस, उसमें से आपको एनी 2 करने थे, ठीक है। तो पहला जो है उसका जो आंसर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। आई होप आप लोग ने पहला तो किया होगा बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी एज़ कम्पेयर टू बोथ द अदर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका आंसर था मिस्टर देसाई, सेकंड डायरेक्टिंग का था मिस्टर लेले, थर्ड का था मिस्टर सैयद, ओके। तो आई होप ये भी राइट होगा आप लोगों का, ओके। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आ रहे होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकेंड वन, विच राइट हैज़ बीन वायलेटेड। इसका आंसर है स्टूडेंट्स राइट टू चूज़, ओके, राइट टू चूज़। फिर सेकेंड ऑप्शन इज मिस्टर अशोक अ बायर और एन अल्टीमेट कंज्यूमर, सो द आंसर इज अल्टीमेट कंज्यूमर, ओके, आंसर इज अल्टीमेट कंज्यूमर। थर्ड वाला है वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट, इसका आंसर है राइट टू ईयर, हर्ड, ओके, हर्ड, HEARD, राइट टू हर्ड, ये आपका राइट आंसर है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी राइट किए होंगे। अब एक बार हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर डज मिस्टर ए बोरो मनी, from where does Mr. A borrow money, that the answer for this question is commercial bank, ओके। पैराग्राफ में दिया गया है, पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा छोटा था, इट वॉज नॉट लेंदी, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। सेकेंड वन इज़ नेम द मार्केट वेयर डज मिस्टर ए इन्वेस्ट हिज फंड्स। यहाँ पे आप लोग 2 आंसर लिख सकते थे, पहला था शेयर मार्केट या फिर आप कैपिटल मार्केट भी लिख सकते थे। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखा होगा तो आपको राइट मिलेगा, ठीक है। थर्ड वाला जो था विच टाइप ऑफ करेंसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट, इट इज़ ऑफकोर्स फॉरेन करेंसी, ओके। सो आई होप आप लोगों ने ये सब कुछ करेक्ट लिखा होगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग एनी 3। आप लोगों को यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए थे, चारों में से 3 पूछा गया था, ओके। पहला था डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट, फिर था बॉन्डेड वेयरहाउस एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन, ठीक है। तो आप लोगों ने किया होगा आई होप। जैसे कि यहाँ पे एक का 4 मार्क्स था तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखने थे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, आंसर इन ब्रीफ एनी 2। यहाँ पे आप लोगों के 3 क्वेश्चंस आए थे, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फयोल, जो कि मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी दिए थे स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने ये किए होंगे,
उसके बाद था एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फिर था एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये तीनों में से आपको कोई भी 2 लिखने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2। यहाँ पे भी आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड वन वॉज इट इज़ ईजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस। Third one was business should allow participation of workers in management, and fourth one was there is a need of branding to get recognition among the consumers। तो इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को भी प्रॉपरली अटेम्प्ट किए होंगे। नाउ लेट अस लुक टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग। एनी 2 लिखना था आप लोगों को इसमें से। जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वॉज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। Second was explain the e-banking services, explain the right of consumers। ठीक है, सॉरी इट वॉज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था ये, और लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना था। व्हाट इज़ इंश्योरेंस एंड व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। तो ये आपका पेपर था। आई होप आप लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, सफिशेंट पॉइंट्स लिखे होंगे जितने की रिक्वायर्ड थे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग टू दिस, या अगर कोई ऑप्शन रॉन्ग ऐसा लगता होगा कि रॉन्ग है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।